नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी एक नई क्लास में। इन क्लासों में हम लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज के लिए वर्कशीट आपके लिए भेजी जाती है उनको लेकर के हम हाजिर होते हैं। तो आज हमारा विषय है हिंदी विषय है हमारा और कक्षा 7 का 12वां कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 12 और तारीख 5/11/2020 इस तरीके से। और आज हमारा जो इसका विषय रहेगा वो रहेगा पाठ कठपुतली पाठ, जो कि हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कि कठपुतली होती क्या है। इसके विषय में हमें पाठ में बताया गया है कि कठपुतली सामान्य बोलचाल में हम उसको कहते हैं जो किसी दूसरों के इशारे पर चलता है, दूसरों की बातें ज़्यादा मानता है। तो चलिए करते हैं शुरू आज का हमारा ये टॉपिक जो कि कठपुतली पाठ से है। गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी पक्षी हर समय अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी इन बंधनों से, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, कठपुतली को दूसरे हाथों से चलाया जा रहा है और उसके हाथों पर क्या है, देखिए धागे हैं और हाथ देख सकते हैं आप, ये हैं और यहाँ पर कठपुतली देख सकते हैं और उनको उन हाथों से नचाया जा रहा है। तो गुस्से से खुद के अनुसार यहाँ कठपुतली काम नहीं कर रही, उन दो हाथ जो ये चला रहे हैं इनके अनुसार वो अपना जीवन जी रही है। तो एक कठपुतली गुस्से से बोली कि ये जो धागे हैं ना मेरे आगे पीछे, ये हैं ही क्यों हैं। आगे वो कहती है कि इन्हें तोड़ दो, इन धागों को क्या कर दो, तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। हर किसी को आज़ादी पसंद है, इसलिए वो कहती है कि ये जो मेरे आगे धागे पीछे लगे हुए हैं ये हैं ही क्यों, सवाल उठाती है। फिर इन्हें तोड़ दो, गुस्सा करती है और फिर कहती है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यानी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो मुझे खुद को कह रही है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, अपने हाल पर छोड़ दो। तो ये कठपुतली है। कठपुतली के बारे में मैंने बताया कि दूसरों के इशारों पर चलने वाली को क्या कहते हैं, कठपुतली। तो ये था इसका सरल अर्थ। बहुत ही सरल है, बहुत ही शालीनता से इसके उत्तर को और भावार्थ को समझा जा सकता है कि एक कठपुतली है जो गुस्से में है और बोली कि ये जो बंधन मेरे बंधे हुए हैं आगे पीछे ये क्यों हैं, इनको हटा दो, इनको यहाँ से दूर करो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस तरीके की बातें वो कठपुतली कह रही है। अब हम प्रसंग इसमें करते हैं। प्रसंग है इसमें, प्यारे बच्चों यह कविता भगवत प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। भगवत प्रसाद मिश्र के द्वारा ये कविता लिखी हुई है। उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया गया। मनोदशा का मतलब क्या होता है, मन की दशा। आप कभी देखना किसी पक्षी को या किसी कुत्ते को या किसी जानवर को बंधे हुए को देखना कि वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे कि ये मुझे आज़ाद करने के लिए आया है। मनोदशा, मन की दशा। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। वो कहते हैं कि कठपुतली दुखी नहीं है, लेकिन क्यों है, क्योंकि वो बंधी हुई है, इसलिए उसके पैरों में धागे बंधे हुए हैं, इसलिए वो क्या है, दुखी है। अब भावार्थ इसका हमें समझाया जा रहा है। कठपुतली गुस्से में कहती है मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर स्वतंत्र छोड़ दो, मैं बंधन मुक्त होकर के अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, मैं खुद से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। तो इस तरीके से ये प्रसंग था और ये भावार्थ था। भावार्थ का मतलब होता है इसकी व्याख्या, इसका सरलार्थ जो हमारे समझ में आ जाए। कवि ने किस भाषा में लिखा और हमने आपको किस भाषा में समझाया और आपके समझ आ गया, वही है भावार्थ। जो बात कहना चाह रहा है कवि, उसका अर्थ। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को कि प्रश्नोत्तरों में हमसे क्या सवाल किया गया। कठपुतली गुस्से में क्यों है, एक एक लाइनों में लिखने हैं। कठपुतली गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो बंधी हुई है। क्या है, वो बंधी हुई है, बंधन में है।
कठपुतली क्या है? बंधन में है। यही प्रश्न है। कठपुतली गुस्से में इसलिए क्योंकि वो धागों से बंधी हुई है। ये हमें इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली ने साफ कहा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि बंधन तोड़ दो। क्या कर दो? बंधन तोड़ दो। ये धागे जो है ना, जो उनको मेरे से यहाँ से हटा दो, इनका मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तो समझ में आ गया होगा कठपुतली क्या चाहती है? अपने आप को आज़ादी चाहती है, खुशहाली चाहती है। प्रश्न 3, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि वो देखती है कि मुझे हर समय दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाल पर ही जीऊँ, दूसरों के इशारे पर ना जी करके मैं क्या चाहूँ? आज़ादी। इसलिए वो ऐसा चाहती है। अगला प्रश्न है, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सूची बनाइए। कठपुतली बनाने के लिए देखिए, लकड़ी की, धागे की, कपड़े की और अन्य तरह की चीज़ों की, सजावटी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेंगी कठपुतली, जैसे गुड़िया होती है, बच्चे खेलते हैं उनको, उसी तरीके के सामानों की ज़रूरत। अब ये था हमारा पाठ कठपुतली का। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संदेश दिया गया है हमारे लिए। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धोएं। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद में आपको लगे कि ये किसी ने टच की है, तो उसके बाद आप अपने हाथों को ज़रूर से ज़रूर धोएं। जैसे कि देखिए यहाँ दिखाया गया है, साबुन से करीब 15 से 20 सेकंड तक धोएं। ये अपनी सेहत और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। चलते हुए हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहें कि हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में जो कक्षा 7 के हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनमें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो सरल भाषा में, कक्षा 7 की सरल भाषा में आपके सामने पहुंचती रहें। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।